हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा की कार्य पुस्तिका का पाठ 5 का पाठ पढ़ेंगे। हौसला। आइए पढ़ते हैं। पाठ के भीतर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए तथा नीचे दिए गए स्थान में सुंदर सुंदर लिखिए। व्यवहार, यहाँ क्या लिखना है? व्यवहार। प्रेरणा, असंतुलित, सर्वाधिक, दृष्टि। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। माइकल पुरस्कार पाता था मूर्तिकला में, गणित में, चित्रकला में, खेल में। माइकल मूर्तिकला में पुरस्कार पाता था। अगला है, बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता होनी थी। मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चेन्नई में। तो बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ होनी थी? चेन्नई में। चेन्नई में टिक मार्क लगा है। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने क्या नहीं देखा? बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने लाल बत्ती नहीं देखा। विपत्ति के समय जरूरी है डरते रहना, हिम्मत हारना, हौसला बनाए रखना, चिंतित रहना। तो विपत्ति के समय जरूरी है हौसला बनाए रखना। क्या जरूरी है? हौसला बनाए रखना। किसने किससे कहा? किसने कहा और किससे कहा? हम दोनों बचपन के मित्र हैं। एक कहानी के मुख्य पात्र माइकल ने अपने विद्यार्थियों से कहा। किससे कहा? विद्यार्थियों को कहा। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे। अवनीश ने किससे कहा? बच्चों से कहा। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे। ये किसने कहा? रोजी दीदी ने। किससे कहा? माइकल से। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। किसने कहा? माइकल ने। किससे कहा? बच्चों से। वाक्यों को पढ़कर कहानी के क्रम में कौन सा वाक्य पहले आया, कौन सा वाक्य उसके बाद लिखिए। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे। मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। चेन्नई में बच्चों की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? चेन्नई में बच्चों की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है। अगला है, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। पूरे एक सप्ताह हम चेन्नई में रहे। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। इसमें है सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। इसके बाद है, सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों से कीजिए। अंधकार, आशा, रोता हुआ, असावधान, शत्रु। बालक की छोटी छोटी आंखें, घुंघराले बाल और हंसता हुआ सा चेहरा था। इसका किसका विलोम है? रोता हुआ का विलोम हंसता हुआ सा।
टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। ये किसका विलोम शब्द है? असावधान। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। ये प्रकाश किसका विलोम है? अंधकार का। माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। मित्र है, ये किसका है? शत्रु का। रोजी दीदी ने मुझे हताशा से उबारा। हताशा का क्या होगा? आशा। अगला है, बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आकर अपने दोनों पैर गंवा दिए। आपके अनुभव में भी कोई ऐसी घटना जरूर घटी होगी जिसका कारण जरा सी असावधानी रही हो। उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। एक दिन मैं जल्दी में रोड पर जा रहा था। रोड गीली थी। असावधानी के कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ा। मेरे पैर में मोच आ गई। तब से मैं हर काम सावधानी और ध्यानपूर्वक करता हूँ। बच्चों, अगर आपके दिमाग में कोई और कहानी आ रही है तो आप दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं। अगला है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का आशय चित्र के सामने लिखिए। ये है हॉर्न बजाना, ये क्रॉस लग गया तो मना है। ये क्या है? टेलीफोन। ये क्या है? रुकिए। ये क्या है? बस स्टॉप। और ये संकेत किसका है? सावधान या चेतावनी का। ये चित्र किसका है? तैयार रहिए। और ये संकेत किसका है? स्टॉप, रुकिए। ये किसका है? रेलवे फाटक आगे है। और इस संकेत का आशय है चलिए। नीचे दिए गए स्थान में यातायात जागरूकता से संबंधित पोस्टर बनाइए। ये क्या है? रेड। ये रेड बत्ती है, ये येलो बत्ती है और ये ग्रीन लाइट है। इसको रेड लाइट जब जलती है तो हम क्या करते हैं? स्टॉप, रुक जाते हैं। और येलो लाइट जलती है तो हम क्या करते हैं? रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ग्रीन लाइट जलती है तो हम लोग चल देते हैं। हरी बत्ती जलने पर हम लोग चल देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल रूल्स। अगर माइकल के साथ दुर्घटना नहीं होती तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते? तब माइकल सामान्यतः चलता फिरता और खेल कूद में भाग लेता। माइकल चित्रकला और संगीत के साथ साथ अन्य कौशलों में प्रतिभा कर सकता था। उसे इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। भाषा की बात। शब्दों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। शब्द अर्थ। बुलंदी। बुलंदी का क्या होगा? उत्कर्ष। दाखिला। दाखिला मीन्स प्रवेश। प्रतिभा। असाधारण बुद्धिमत्ता। प्रतिभा का क्या होगा? असाधारण बुद्धिमत्ता। हताशा। हताशा का होगा निराशा। प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का होगा मुकाबला करने वाला। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। चित्रकाला, चित्रकला। परस्कार, पुरस्कार। चेन्नई, चेन्नई। अस्पताल, अस्पताल। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम विपरीतार्थी शब्द लिखकर
वाक्य प्रयोग कीजिए। अंध शब्द, विलोम शब्द, वाक्य प्रयोग। अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। आशा, आशा का विलोम शब्द निराशा। कार्य न होने पर निराशा होती है। असावधान, इसका विलोम शब्द होगा सावधान। सदैव सावधान रहना चाहिए। भाषा की बात, साधारण शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनता है, असाधारण। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में आ उपसर्ग जोड़कर बनने वाले शब्द को रिक्त स्थान में लिखिए। विश्वसनीय, विश्वसनीय में आ जोड़ेंगे तो अविश्वसनीय। ज्ञात में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अज्ञात। व्यावहारिक में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अव्यावहारिक। वास्तविक में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अवास्तविक। सावधान में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो असावधान। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल में है जो बीत गया। माइकल ने गाना गाया। रोजी पुस्तक लाई। वर्तमान काल, माइकल गाना गा रहा है। रोजी पुस्तक ला रही है, जो अभी हो रहा है। भविष्यकाल, माइकल गाना गाएगा। रोजी पुस्तक लाएगी, जो आने वाला है। भविष्य क्या होता है? जो आने वाला है। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनसे संबंधित भूतकाल, वर्तमान काल अथवा भविष्यकाल लिखिए। पिताजी ने बहुत सी बातें बताई। ये क्या हो गया? भूतकाल। कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। आने वाला है, इसलिए क्या होगा? भविष्यकाल। दिव्या खाना खा रही है। ये क्या है? वर्तमान काल। दिव्या भी खाना खा रही है। अगले माह से मेरी परीक्षाएं आरंभ होंगी। ये भविष्यकाल, आने वाले के लिए भविष्यकाल। संजय और पवन व्यायाम करके जा चुके हैं। ये क्या है? भूतकाल। आनंददायी गतिविधि, वर्ग पहेली में छिपे खेलों के नाम छांटकर नीचे लिखिए। इसमें क्या आएगा? कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, तैराकी, हॉकी, भाला फेंक, कुश्ती, क्रिकेट। ये क्या है? कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट, भाला फेंक, तैराकी, हॉकी और कुश्ती। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अगर आपको क्वेरी है कोई तो कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।